हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसे कि हम यूज करके जो भी हेयरिंग इम्पेयर बच्चे होते हैं यानी जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उसे हम ठीक कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहें और मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ किसी को अपने फ्रेंड या आसपास के लोगों को शेयर करें और वीडियो को खूब सारा प्यार दें। कम्युनिकेशन टेक्निक शुरू करने से पहले एक कुछ प्रोसेस होते हैं, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जिन बच्चों को हेयरिंग की समस्या होती है, उनके सारे टेस्ट डन हैं या उनके जो भी टेस्ट में रिपोर्ट आया उसके अनुसार उनकी हेयरिंग एड यानी कान की मशीन, कॉकलिया इम्प्लांट यानी कान की मशीन, दोनों ही पूरी तरह से अगर प्रॉपर है, सब कुछ है, तो हम प्लान आगे का शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चा जब भी हमारे पास आता है, अगर सेंटर पे या कहीं भी हमारे टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं बच्चों पे, तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि बच्चों को उनकी हेयरिंग एड कान की मशीन जो पहनी है वो प्रॉपर बंद तो नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो भी मशीन वो यूज कर रहा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, शुरू है, बंद तो नहीं है। हम इसका चेक करते हैं, उसके बाद देन हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। कोई भी टेक्निक शुरू होने से पहले हम कुछ गोल डिसाइड करते हैं जिसे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोलते हैं। यानी कि ऐसा प्लान हम बना के चलते हैं जो कि कुछ होते हैं जो लंबे समय तक चलता है, उसी के छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, उस पे हम काम करते हैं। तो हमारा एक गोल होता है, उस गोल के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो के 2 पार्ट आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम साउंड पे किस तरीके से वर्क करते हैं, उस पे बात करेंगे एंड दूसरा वीडियो है, उसमें हम स्पीच लैंग्वेज पे किस तरीके से वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। साउंड पे अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चों के साउंड पे ही काम होता है कि बच्चों को पता चले। एक्चुअली शुरू से उन्होंने कोई भी आवाज़ सुनी नहीं होती, तो जैसे हम आवाज़ें तरह-तरह के देखें उनके साउंड पे काम करते हैं, यानी कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। उस हम जो साउंड पे काम करते हैं उसे हम 4 लेवल में डिवाइड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्शन। ये जो हमारे 4 लेवल हैं मैं मेंशन कर दूँगी, उस पे हम वर्क करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि बच्चों को पता है आवाज़ कैसी होती है, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, रिस्पॉन्स करना है। रिंग आता है, आप आवाज़ बजाइए, फिर रिंग ऐसे पकड़िए, फिर रखिए, तो उससे एक प्रोसेस होता है जिससे कि पता चले कि आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। सबसे पहले बच्चों का ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है तो वो कुछ नहीं रिएक्ट करेगा बच्चा, अगर आवाज़ आ रही है तो उसका रिएक्शन रहता है। यानी सबसे पहले हमारा ये होता है कि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही। दूसरा हम बात करते हैं जिसे कि आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आवाज़ आ रही है लेकिन किस चीज़ की आ रही है? डॉग की आ रही है या किसी इंस्ट्रूमेंट की आ रही है, यानी किसी ड्रम की या किसी बेल की आवाज़ आ रही है, तो वो समझ के बच्चा आइडेंटिफ़ाई करे कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ये हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि 2 अलग-अलग आवाज़ साथ में देंगे। पहले हम बेल बजाएँगे, उसके बाद हम ड्रम बजाएँगे। उसमें से उसको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सी आवाज़ किसकी है, ड्रम की है या फिर बेल की है। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड आता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बहुत सारे आवाज़ें बताएँगे, फिर उसमें से वो सेलेक्ट करके बच्चा बताएगा। तो ये सिंपली आवाज़ पे किस तरीके से काम होता है, मैंने ये जनरल रफली आइडिया दे दिया है। आप डिस्कस करेंगे अपने थेरेपिस्ट के पास या अपने सेंटर पे जाएँगे तो वो इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ एक्टिविटी बताते हैं जो कि आप घर पे कर सकते हैं। कहते हैं कि कौन-कौन से लेवल पे हम किस तरीके से काम करते हैं। काम करने से पहले एक बहुत कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं जिसे लिंग शिक्षाउन कहते हैं। वो 6 तरीके की आवाज़ 6 वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ए, यू, ई, श, म। ये 6 तरीके की आवाज़ें। बेसिकली ये जो आवाज़ें हैं, जो 6 साउंड हैं, वो अ, हमारे हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि तीनों के रेंज में आती है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं जिसमें कि हमारा सारा जो हेयरिंग का एक जो 225 से लेके 8 के तक का हमारा एक रेंज आता है, उसके अंदर आता है, तो हम इसलिए इसी साउंड को यूज़ करते हैं।
अब हम बता रहे हैं कि सबसे पहले साउंड को यूज़ करने के लिए इनिशियल स्टेज में बच्चे को डिस्टेंस पे करते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज में कम डिस्टेंस रहता है, 3 फीट, 6 फीट, 9 फीट, ऐसे ही जैसे-जैसे बच्चे का बढ़ता जाता है साउंड का आइडेंटिफ़िकेशन, वैसे-वैसे ही हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाते हैं। देन बाद हम काम करते हैं बच्चों के लोकेशन पे, यानी किस जगह से साउंड आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, बैक से आ रही है, फ्रंट से आ रही है। ये हम बच्चों को ये बताते हैं कि कहाँ से साउंड आ रही है। तो इसका जब बच्चों का आइडेंटिफ़िकेशन हो जाता है, तो ये तो रहा प्रॉपर साउंड का आइडेंटिफ़िकेशन। जिन बच्चों में साउंड का आइडेंटिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम शुरू करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पे वर्क। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि स्पीच और लैंग्वेज पे किस तरीके से हम वर्क करते हैं। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन रही कि कम्युनिकेशन टेक्निक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर, यानी कि जो भी बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, उनमें कौन-कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करके उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने साउंड पे बात किया, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड बात करेंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल पे बने रहें एंड वीडियो को खूब सारा प्यार दें।